अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है और अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक जनरेटर है जो आपके लिए अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। हमारे से पहले वाली सिविलाइजेशन हमारे से भी बहुत ज्यादा एडवांस थी और वो जानती थी कि ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है अर्थ की, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इस एनर्जी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और शायद यही रीजन था, इसकी वजह से उन्होंने बड़े बड़े स्टोन के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जिनका आज तक भी कोई हिस्टोरियन जवाब नहीं दे पाया कि क्यों बनाए गए थे, जैसे स्टोनहेंज, न्यू ग्रेंज और ग्रेट पिरामिड्स। हमारे को इस रिसर्च को करने में पूरे 6 महीने लगे और अफसोस की बात यह है कि हमें इंटरनेट पर इस चीज के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। और दोस्तों शायद यही रीजन होगा कि जब निकोलस टेस्ला भी इस चीज पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने अपना फाइनल पेटेंट भी फाइल करा था जिसका नाम था मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग रेडिएंट एनर्जी, वो भी फ्री एनर्जी के इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। मगर होता क्या है, जब 1943 में निकोलस टेस्ला की डेथ हो जाती है, उस समय पे FBI रिकवर करता है टोटल 80 बॉक्सेस ऑफ फाइल्स और जो भी उनका काम था उसके टोटल 80 बॉक्सेस होते हैं। बट जब 1952 के अंदर कोर्ट के ऑर्डर के बाद में FBI ये सारा सामान रिलक्टेंटली वो देना नहीं चाहते थे, तब भी उन्हें देना पड़ा। जब वो फैमिली को हैंडओवर करते हैं तो 80 बॉक्सेस में से केवल 60 बॉक्सेस ही हैंडओवर करे जाते हैं, बाकी के 20 बॉक्सेस कहां गए अभी तक किसी को नहीं पता। और इसके साथ साथ हमें हेल्प लेनी पड़ी बहुत सारे रिसर्चर्स की, एस्ट्रोफिजिसिस्ट की, जियोलॉजिस्ट की, जिसके लिए हम लोग पिछले 6 महीने से लगे हुए थे। इस वाली वीडियो में हम बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके साथ साथ अर्थ अपने आप में इतनी इनफाइनाइट एनर्जी कैसे जनरेट कर सकता है, यह चीज पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एंशिएंट टाइम में स्टोन्स को बैटरी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता था, जिसका बहुत बड़ा रोल रहेगा अर्थ को एक फ्री अनलिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन हाउस बनाने में। और साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो टर्की में अभी रिसेंटली भूकंप आया था, भूकंप आने से चंद मिनटों पहले ब्लू कलर की लाइट्स आसमान में जगह जगह पर फ्लैश हुई थी, जिससे कि लोग वहां के काफी डर गए थे। और ये ब्लू लाइट का फ्लैश होना क्या था और ये अर्थ के मैग्नेटिक जनरेटर से कैसे लिंक करता है, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वाली वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों अर्थ एक मैग्नेटिक जनरेटर की तरह कैसे काम करता है, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में कैसे काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए 2 टर्मिनल्स चाहिए होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल में बेसिकली कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम्प्टी होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पेस होता है बट वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में नहीं होते। और वहीं नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पे होते हैं। और इसी वजह से जब आप एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होने लगते हैं, बट जो करंट होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अब अगर हमारे को अर्थ को एक बहुत बड़े जनरेटर की तरह इस्तेमाल करना है तो हमारे को 2 टर्मिनल्स की जरूरत है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। मगर अब इतनी बड़ी अर्थ में ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल कहां से आएंगे? तो दोस्तों एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। अभी हम पहले समझते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल हमारे को कहां से मिलेगा। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें की 2 पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ के कोर से। मॉल्टन आयरन कोर अर्थ के अंदर कॉन्टिन्यूअसली अंडर हाई प्रेशर घूम रहा है, जिससे कि आयोनाइजेशन हो रहा है और उस आयोनाइजेशन से मैसिव इलेक्ट्रिकल करंट धरती के कोर में बन रहा है, जिससे कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। और जब भी इलेक्ट्रिकल करंट कहीं पे फ्लो होता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और यही एक रीजन है कि अर्थ के कोर में जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से पूरे के पूरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मगर इतनी जल्दी नहीं दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि हम ये अर्थ के कोर के करंट को यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं अपने मैग्नेटिक जनरेटर में जो कि अर्थ है, तो आप बिल्कुल गलत हो। उस वाले करंट को एक्सेस करना तो दूर की बात है, वहां तक पहुंच पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकली। और टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे पहुंच जाए, आने वाले 100 सालों तक उस करंट को आपका एक्सेस करना नामुमकिन है। अभी ये हमारी रिसर्च हमारे को अर्थ के कोर से लेकर जाएगी स्पेस में। ध्यान है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमें हेल्प लेनी पड़ी बहुत
बहुत सारे रिसर्चर्स की, एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो लोग होते हैं जो सिंपल टर्म्स में स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। तो जब कभी भी आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि अर्थ पे जिस साइड में दिन होता है उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप कंप्रेस हो जाती हैं। अपने आप तो नहीं होती हैं, सोलर से जो रेडिएशन आती है अर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस रेडिएशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंप्रेस हो जाती है। और जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन चेंज होता है, जो फील्ड अर्थ के नाइट वाली साइड में थी जो कि रिलैक्स थी, अब वो कंप्रेस हो जाती है। तो ये कंप्रेशन और रिलैक्सेशन डे और नाइट की मूवमेंट के साथ में कॉन्टिन्यूअसली बदलता रहता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कंप्रेशन और रिलैक्सेशन से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, और अगर प्रोड्यूस हो भी गई तो उसको हम इस्तेमाल लायक कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाओ, 6 महीने की रिसर्च है, 2 मिनट में मैं कैसे समझा दूं। तो मैग्नेटिक फील्ड के कंप्रेशन और रिलैक्सेशन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो आप चाहो तो करो, वरना मैं आपको बता देता हूं। तो आप एक कॉपर कॉइल लो, उसको खूब सारी बारी और कॉइल कर लो, जितना ज्यादा कॉइल होगा उतना अच्छा, और उस कॉपर कॉइल के ऊपर आप ऐसे 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 ऊपर नीचे मैग्नेट को मूव करो। परमानेंट मैग्नेट हो सकती है तो उसको आप मूव करो, और उस कॉपर कॉइल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किसी भी वोल्ट मीटर से आप कनेक्ट कर दो, तो आप देखोगे कि आपको उसमें करंट मिलना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर कॉइल एक कंडक्टर है और जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स है। जब एक कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होती है कॉन्टिन्यूअसली, मूव होती है कॉन्टिन्यूअसली, तो वो एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट देने लगता है। तो दोस्तों जो कॉपर कॉइल और मैग्नेट वाला प्रिंसिपल है, ये सेम प्रिंसिपल काम करता है अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है वो कंडक्टिव है अपने आप में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसलिए जब आपके घर में 3 पिन प्लग होता है तो उसमें जो बीच वाला पिन होता है वो अर्थ का होता है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर कहीं से सीपेज हो रहा हो इलेक्ट्रिकल चार्ज का, वो आप डायरेक्टली अर्थ में भेज सको। इसलिए वो 3 वाला सिस्टम होता है, मतलब कि अर्थ, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अभी एक नया टर्म आ गया है, टेल्यूरिक करंट। अब ये टेल्यूरिक करंट क्या चीज है? हमने अल्टरनेट करंट सुना था, डायरेक्ट करंट सुना था, बट आई एम डैम श्योर आपने भी अभी तक टेल्यूरिक करंट टर्म को नहीं सुना होगा। मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना था जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो जो ये टेल्यूरिक करंट होता है, ये अर्थ के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है और सरफेस से अंदर की तरफ अर्थ में पुश इन होता है। मगर जिस तरीके से पानी पूरी अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसी तरीके से ये टेल्यूरिक करंट भी पूरे अर्थ पे ऐसा नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके कुछ कंसंट्रेशन पॉइंट्स होते हैं जहां पे कि ये टेल्यूरिक करंट कंसंट्रेट होता है। तो दोस्तों अब ये जो टेल्यूरिक करंट होता है जो कि अर्थ सरफेस पे है, अब ये जाता कहां है? तो मेजरली ये वाला करंट ढूंढता है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, जो कि अगर धरती के नीचे जाएगा तो एक्वाफर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर पिरामिड्स बने हैं। अब समझ में आया? पिरामिड्स के अंदर से कभी भी कोई मम्मी नहीं मिली है, टेक्निकली वो पिरामिड्स बने थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हमने उस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आई बटन में आ रहा होगा, आप डिटेल में जाके देख सकते हो, बट वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो एक्वाफर्स जो कि जमीन के नीचे छोटी छोटी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर होता है उनको बोलते हैं। तो ये करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, और उसके साथ साथ मेजरली ये वाला करंट, अगर कोई एक बड़ा माउंटेन स्पेस है एक प्लेन लैंड्स के बीच में, तो वहां पे ये वाला करंट काफी हाई वॉल्यूम में कंसंट्रेट होता है। अब मैं आपको ना एक टेल्यूरिक करंट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, इवन दो वो हमारे इस ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, बट जब हम रिसर्च कर रहे थे तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक जानकारी दी जाए। तो मैंने जैसा आपको बताया था, जो टेल्यूरिक करंट है वो हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो होता नहीं है, कहीं पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, कहीं पे लो होगा, कहीं पे होगा ही नहीं। तो अब जो ये टेल्यूरिक करंट है, ये माउंटेन्स की तरफ मेजरली देखा जाता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, और खास करके डस्क और डॉन के टाइम पे। डस्क मतलब शाम वाला समय और डॉन मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग वाला समय। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पहाड़ियों पे जिनको वहां के लोकल लोग या फिर बहुत सारे दूर दूर के लोग भी उन जगहों को बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, और वहां पे एनलाइटनमेंट होता है लोगों का, और इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसी जगहों पे डस्क और
डॉन के समय पे टेल्यूरिक करंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। माउंटेन्स पे या फिर एक हिली रीजन पे टेल्यूरिक करंट का एक और फॉर्म बन जाता है। अब आप एक एग्जांपल लो एक प्लेन लैंड का, और टेल्यूरिक करंट उस प्लेन लैंड के थ्रू जा रहा है और बीचों बीच एक माउंटेन, और कंसिडरिंग वो वाला माउंटेन आयरन ओर रिच है, उसके अंदर आयरन ओर की भरपूर मात्रा है और टेल्यूरिक करंट वहां पे जाके कंसंट्रेटेड फॉर्म में बन गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो ये टेल्यूरिक करंट ऑटोमेटिकली उस माउंटेन में अपना खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, और जहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है वहां पे लोगों को ज्यादातर आउट ऑफ द बॉडी विजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इन सब के पीछे एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में लोकेटेड पीनल ग्लैंड, जो कि फ्लक्चुएशंस इन फ्रीक्वेंसीज को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना हाई फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे को ज्यादातर ऐसे ऐसे इलाकों पे आउट ऑफ द बॉडी विजन्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ये टेल्यूरिक करंट का मेरा जो एक पर्सनल बिलीव है, जैसे हम हिंदू कल्चर में भी दोनों वक्त मिलना, कि दोनों वक्त मिल रहे हैं लाइट जला दो, ये हम सबके घर में हमें सुनने को मिलता है। तो दोनों वक्त मिलना वही वो टाइम होता है जब ये टेल्यूरिक करंट सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ सरफेस पे फ्लो कर रहे होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू वेदास थे या फिर जो हमारा हिंदू कल्चर था, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज के बारे में पता था, और ये भी इस चीज से हमारा हिंदू कल्चर इस पर्टिकुलर टेल्यूरिक करंट वाले कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं लिंक्ड मेरे को पर्सनली नजर आया। और टेल्यूरिक करंट के अराउंड रिसर्च करते हुए हमारे सामने एक किताब आती है जिसका नाम है सीड्स ऑफ नॉलेज, सीड्स ऑफ प्लेंटी। इस पर्टिकुलर किताब में जो ऑथर होता है वो बेसिकली साउथ डिकोटा में बियर ब्रूट नाम का एक पहाड़ है, जो कि वहां के लोकल लोगों में एक बहुत अच्छी रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो ये ऑथर वहां पे जाके रुकता है रात भर ये अपनी बुक में मेंशन करता है कि मैं रात भर वहां पे अपने थॉट्स में बिजी रहा, और जब सुबह का टाइम आया, डॉन का टाइम आया, तो ऐसा लगा जैसे मेरे थॉट्स विजुअली मेरी आंखों के सामने आ गए हैं। और उसी के साथ साथ राइटर ने यह भी मेंशन करा है कि कानों में एकदम से ड्रम बीट्स बजने लगे, और जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वो चींटियों के पैर की आवाज थी जो उसको ड्रम बीट्स में सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों ये जो टेल्यूरिक करंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये तो केवल चेरी ऑन टॉप है, अभी तो पूरा का पूरा केक बाकी है। टेल्यूरिक करंट की वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि यही वो करंट है जिसकी वजह से अर्थ नेगेटिवली चार्ज होता है। इवन दो इसमें भी बहुत सारे मत है, कुछ लोग कहते हैं अर्थ न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, कुछ लोग इसको नेगेटिवली चार्ज मानते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। बट टेल्यूरिक करंट की वजह से अर्थ नेगेटिवली चार्ज है। अर्थ न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं तो वो इसी वजह से हो पाती हैं कि अर्थ कोई ना कोई चार्ज तो होल्ड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो यहां तक हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो जनरेटर के दो टर्मिनल थे, एक था पॉजिटिव एक था नेगेटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तो हमारा अर्थ है, मगर अभी पॉजिटिव टर्मिनल का क्या? पॉजिटिव टर्मिनल की रिसर्च में हमें जाना पड़ेगा दोस्तों स्पेस में, और उसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है कि केवल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अंदर स्टोन्स का भी अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में जो स्टोन्स थे, जैसे स्टोन हेंज में आपने जो स्टोन रखे हुए देखे, या फिर आपने पिरामिड्स के अंदर एक स्पेशल क्वार्ट्ज टाइप का स्टोन लगा हुआ देखा, तो स्टोन्स को किस तरीके से एक बैटरी की तरह यूज करा गया है, और साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव भी करी है किस तरीके से, ये हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कहां से मिलेगा। तो दोस्तों अर्थ में अपने आप में इतना ज्यादा पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जो कि निकोलस टेस्ला भी डिस्कवर करना चाह रहे थे। अगर एक्चुअलाइज ये चीज हो जाए तो हर एक की बिजली की समस्या तो इस धरती पे परमानेंट फॉर्म में रिजॉल्व हो ही सकती है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। इसी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी नेक्स्ट संडे 2 बजे। टोटल 3 वीडियो आएंगी इस सीरीज में, और तीसरी वीडियो के बाद में आपके सारे फंडे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 30 जून 2008 को साइबेरिया के तागुस्का रीजन में एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि 80 मिलियन के लगभग पेड़
फ्लैट लेट जाते हैं और उसी के साथ साथ इस रेंज में आने वाले सारे पशु पक्षी पौधे सब तबाह हो जाते हैं। और ये एरिया था अप्रोक्सीमेट 800 स्क्वायर माइल्स का। ये जो शॉकवेव इस ब्लास्ट से बनी थी ये इतनी ज्यादा तेज थी कि इसके झटके इंग्लैंड तक महसूस करे गए थे। साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च में बताया ये एक मीटियोरॉइड स्ट्राइक भी हो सकती है, मगर अगर एक मीटियोरॉइड आता है तो मीटियोरॉइड के रिमेन्स मिलते हैं और उस एरिया में एक भी मीटियोरॉइड के रिमेन्स नहीं दिखे। मगर ठीक उसी समय दुनिया में दूसरी तरफ निकोलस टेस्ला अपने वेंडरक्लिफ टावर पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी मोमेंट पे उन्होंने वेंडरक्लिफ टावर को ऑन किया था। ऑन करने के बाद निकोलस टेस्ला वेंडरक्लिफ टावर की सक्सेस को देख के बहुत ज्यादा खुश भी थे, मगर फाइनली जब उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स की रीडिंग को देखा तो उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, ओ शिट।